हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है यह आपका मुख से शुरू होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया, और पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग होता है संपन्न वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग मतलब किस अंग में होता है, कहाँ पर होता है अधिकांश पाचन, तो हमारे जो छोटी आंत होती है इसमें अधिकांश जो है पाचन होता है। और शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। सही जवाब ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह आपका झरिया झारखंड का है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में लगभग 25,000 द्वीप हैं। याद रखिएगा कि इंडोनेशियाई द्वीप समूह में लगभग आपके 25,000 के आसपास क्या है? द्वीप हैं। सही जवाब ऑप्शन डी। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? आपके ऑप्शंस हैं पेट में, आमाशय में, यकृत में या छोटी आंत में। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पित्त रस जो है यह आपका यकृत में बनता है। मानव शरीर में पित्त रस। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह आपका कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह आपका ओडिशा राज्य है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह मौर्य शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा?
तो नमक सत्याग्रह जो है यह आपका सन 1930 ईस्वी में हुआ था, नमक सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में यूरिया जो है यह आपका यकृत में बनता है, मानव शरीर में यूरिया। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है वह आपका तमिलनाडु राज्य है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका CH4 होता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत सन 1946 ईस्वी में आया था, कैबिनेट मिशन भारत। सही जवाब ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 4A के अनुच्छेद, भाग 4A के आर्टिकल आपका 51A में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह आपका कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश राज्य है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि जो है यह आपका 65 सेकंड का है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। इसको गाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? तो वह आपका 65 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं जानवरों में, मनुष्यों में, कवक में या पौधों में। सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा को किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो सही जवाब होगा गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखिएगा किसने करवाया था? तो मुगल शासक अकबर ने। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड है वह आपका मदरबोर्ड कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वह आपका गोवा राज्य है।
गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। और अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य, तब सिक्किम राज्य होगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका एसिटिक एसिड होता है। और सिरके का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, CH3COOH होता है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह आपका वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के मंदिर जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 12 मार्च सन 1930 में किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है। इसे डी से डिनोट किया जाता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है वह आपका भील है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं। गलती से 3 मत लगाइएगा, 4 रंग होते हैं। आपका कौन कौन सा? तो केसरिया एक तो होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग होता है। बीच में आपका क्या होता है? सफ़ेद होता है। नीचे क्या होता है? तो हरा होता है ना। 3 ही हुआ आपके हिसाब से, है ना। लेकिन जो सफ़ेद होता है उसके बीच में एक चक्र होता है, और उस चक्र का जो रंग होता है कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है, यानी नीला होता है उस चक्र का रंग। तो टोटल रंग आपका कितना हो गया? 4 हो गया, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वह आपका हिमालय पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान में कुल जो है यह आपका 22 भाग है। भारत के संविधान में वर्तमान में अगर बात की जाए तो कुल 25 हो गया। यहाँ पे कुल नहीं दिया है। जब संविधान अपना बना था उस समय 22 भाग थे, और अब वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? तो 25 भाग हो गए हैं। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। राइट आंसर क्या होगा? तो उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह आपका चांदी होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में
कुल आपके 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में वैसे तो कुल 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं आपके, तो केवल 3 देते हैं। एक पीछे की तरफ होता है जो दिखाई नहीं देता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वह आपका दक्षिण चीन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? आपके ऑप्शंस हैं नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या कलिंग शैली। सही जवाब क्या होगा, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका कलिंग शैली में बना है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। किसने बनवाया था, कई बार मैं बताया हूँ, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा, तो विश्व की जो सबसे गहरी खाई है वह आपका मारियाना ट्रेंच है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो आपका प्रशांत महासागर में है। इसे भी याद रखिएगा, पूछा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित है आपका मारियाना ट्रेंच, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।